आज का वीडियो है बिहार जमीन सर्वे में बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसमें क्या है समझिए, देखिए पेपर कटिंग स्क्रीन पर आप देख लीजिए भाई। इसमें जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं देख लीजिए, हम ये जो लिखा हुआ है खाता खेसरा नंबर आद है तो भरे सर्वे फॉर्म अंचल कार्यालय खोजेगा खतियान। अगर आपके पास पेपर नहीं है, आपका दिमाग खा गया है, चींटी खा गया है, या कोई चूहा खा गया है, कुछ भी हो गया है भाई, गल गया है, फट गया है, कुछ भी, उसको लेकर अपडेट है भाई। जिसके पास पेपर नहीं है उसको लेकर अपडेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिए क्या है, अब जो है जमीन सर्वे में फिर से बड़ा नया मोड़ आ गया है। और क्या, जिनका प्रत्यक्ष संपत्ति है या निजी संपत्ति है या और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है श्री दिलीप जायसवाल जी जो क्या आदेश है कि अब जो है आपका जो भी दस्तावेज होगा, जो भी पेपर होगा, वो अंचलाधिकारी, जिसको अंचल कार्यालय बोलते हो, अंचलाधिकारी निकाल कर देंगे। ये अपडेट आ रहा है, देखने को मिल रहा है। चाहे उसके लिए जो करना पड़े, अब आपका कागज कहीं ना कहीं जो है चक्कर काटने की जरूरत आपको कम पड़ेगा। अब ज़्यादा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब जो अंचल है आपका दस्तावेज निकाल सकता है, अंचल कार्यालय को दस्तावेज निकालने का दिया जा रहा है। हर किसी के पास जमीन कागजात नहीं रखा रहता है, जैसे कि कई लोग के पास बाढ़ में, आग में, या मतलब खो गया है या चूहा काट दिया है, इससे पेपर नष्ट हो गया, दिमक खा गया है, गल गया है, बहुत तरह की बातें होती है। बहुत जगह बाढ़ आ गया, वहाँ भी चला गया है। तो अगर आपके पास जमीन का पेपर नहीं है तो अब अपने ज़िले के रिविजनल ऑफिस जाइए, समझे, या तो अपने आप अपने ज़िले के रिविजनल ऑफिस में जा सकते हैं, राजस्व कार्यालय वहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि जिसको नकल खाना कहते हैं, या तो रजिस्ट्री कचहरी वहाँ से जाके भी आप निकाल सकते हैं, या आपका जो है ज़मीन का दस्तावेज या कागज़ मिल सकता है। लेकिन अगर आपको वहाँ से नहीं मिल रहा, अपडेट नहीं हो रहा है, तो राजस्व भूमि सुधार विभाग अपडेट किया है कि अब जो है किसी को भी दौड़ने का ज़्यादा परेशानी होने का आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ज़मीन का कागजात अपने प्रखंड के अंचल से भी निकाल सकते हैं। ये एक्सेस उनको दिया जा रहा है, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा। अब अंचल कार्यालय का आप चक्कर लगाइए और वहाँ से आपको मिले कौन सा पेपर को निकाल सकता है। हर कोई थोड़ी है इसमें कि कोई सब आदमी जो एक सब पेपर थोड़ी निकाल सकता है, किसे यह पेपर मिल सकता है, क्या जानकारी दी जा रही है विभाग के द्वारा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। अभी तक सर्वे में अपना जो है फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और अपना ज़मीन जो है आपका, मतलब बहुत सारे लोग क्या है कि सर्वे में फॉर्म फिलअप नहीं किया है, यही पेपर के वजह से भाई। और क्या हुआ कि 100% अब आपको मिल सकता है पेपर। कैसे मिले, जिसके लिए आपको नियम जो है विभाग के द्वारा लगा दिया गया है और आपको सुविधा भी दिया गया है। आप जल्द से जल्द यह काम कर लिए। जो भी कागज है, जैसे खतियान हो गया, जमाबंदी हो गया, अब आसानी से आपको मिल सकेगा। अब आसानी से उस पेपर को निकाल पाएंगे भाई। एक एक अपडेट जो भी मैं बता रहा हूँ, राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट आया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। और ये जो अपडेट है विभाग के द्वारा कहना है कि अब आपका जमीन का कागज आपको मिल जाएगा, आपको या इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। या तो पड़ोस वाला से जमीन का पेपर मांग ले, अगल बगल का, कि वो आपका क्या खाता खसरा है, रकबा क्या, आपको अगर याद रहा खाता खसरा, तो उससे आप निकाल सकते हो। समझ पर, अगल बगल आप जहां जा रहे हो वहां वाले के जमीन आपका पर्सनल है या पूर्वजों का है या दादा परदादा की ज़मीन का दादा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका पेपर आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों का पूर्वजों का ज़मीन है, कर रहा उपजा, उसको पता ही नहीं है, उसमें कर रहा खेती बाड़ी कर रहा है। तो वह कोई भी ज़मीन है, या पर्सनल है या पूर्वजों का ज़मीन है, तो आप कैसे निकाल सकते हो यह पेपर, तो इसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताने वाले भाई। वीडियो में जुड़े रहोगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, कैसे होगा, देखो एक एक जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, जो कि कंफर्म कर देने वाले हैं। देखिए, जहां का भी जमीन है, समझ रहे हो, जिस मौजा का जमीन है, जिस पंचायत का जमीन है, या अब यह तो आप जो है पता कर सकते हो। वो तो पता होगा ना कौन पंचायत का है, कौन हल्का का है, कौन गाँव का है, क्या कौन जिला का है, कौन प्रखंड का वो जमीन है, उसका खाता खसरा क्या है, ये पता कर सकते हो। उसके बाद उसका पेपर आप निकाल सकते हो भाई। इतना तो आपको पता रखना पड़ेगा, इतना रखोगे तो ही निकाल पाओगे। देखो मौजा कौन सा है, हल्का कौन सा है, उसका थाना नंबर कौन सा है, ये सब पता करो। अगल बगल वाले से पूछ लोगे कि आपका थाना नंबर क्या है, मौजा क्या है,
उसका खाता नंबर क्या हो सकता है, उसका खाता नंबर उसका एक ज़्यादा हो आपका एक कम हो, या उसका एक ज़्यादा हो एक कम हो आपका एक ज़्यादा हो। इस तरह से चारों तरफ से खाता खसरा या अमीन को आप रख के भी देखो हम पूरा वीडियो में बता रहे, वीडियो बने रहोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो है अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया तीनों हूँ, तो आपको यहाँ जानकारी सटीक से सटीक मिलने वाला है, समझ पर। इस चैनल पर यूट्यूब ने भी इस चैनल को वेरीफाई कर दिया है, तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगे। देखिए आगे यहाँ अगर उस ज़मीन का आपको खाता खसरा नंबर मिल जाता है तो आप जो है आपका काम समझिए हो गया, और अंचलाधिकारी आपको जो है आपका कागज़ निकाल के दे सकता है, आपको दे उसको कोशिश करके वो निकाल सकता है, समझ पा रहे हो। और कि अगर आपको खाता खसरा नंबर याद है तब भाई तब कर पाएगा, अगर नहीं याद है तो फिर कोई अमीन को वहाँ पर पता कीजिए, रखिए, उसको ले जाइए प्लॉट पे, वो नाप के बता देगा इसका खाता खसरा क्या है, समझ पा रहे हो। खाता अगर नहीं बता पाया खसरा जरूर बता देगा, क्योंकि प्लॉट उसके अगल बगल प्लॉट से वो नक्शा में मैप में देख के भी बता देगा वो, लेकिन प्लॉट को देखेगा तो और तरीके से बता देगा। तो ये हो गया, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर आगे समझिए, आगे आपको बताते हैं, यहाँ पर जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या है, खाता खसरा नंबर पता करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी को आप पता कर लीजिए, अगल बगल से भी पूछ सकते हो, और जो भी हमने प्रोसेस आपको बताया अगल बगल लोगों से भी पता कर सकते हो, या अमीन से रख के पूछ सकते हो। ये सब प्रोसेस होता है खाता खसरा नंबर पता करने का, समझ पा क्लियर, जानकारी समझ में आ रही है। अमीन प्लॉट को देख के बता देगा, सीधा अमीन को रखो वो बता देगा क्या है उसका खसरा है, क्या है खाता है, सब बता देगा वो। अब आगे समझो आगे क्या है, आगे देखिए आपको अपडेट हम देने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप लोग के लिए होने वाले हैं भाई। देखो पेपर कटिंग आया हुआ है, स्क्रीन पर आपने पेपर कटिंग शायद देखा होगा, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपका अगर पानी में भीगने से या कीड़ा चाटने से खतियान जो है ख़राब हो गया, बहुत सारे लोगों का ये भी है, और क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाता नंबर खसरा नंबर याद है तो अपने ज़मीन का सर्वे के लिए फॉर्म भरें आप, और देखिए सर्वे अधिकारियों द्वारा आपके शपथ पत्र के आधार पर जो है खतियान खोजने की जिम्मेदारी अंचल कार्यालय जो है अंचल कार्यालय का दी जाएगी भाई, अंचल कार्यालय को दी जाएगी। और क्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है ने रैयत के पास खतियान उपलब्ध नहीं होने की जो है स्थिति में अंचल कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भाई हम वीडियो में मांग कर रहे थे और देखिए ये आ चुका है, समझ पा रहे हो, यही बात है। हम तो वीडियो में ये भी मांग करते हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग से, घर घर पर डिलीवरी करो पेपर, सबका खतियान, सबका कैवल्ला, सबका जो है जमाबंदी, ताकि लोग अपना जमीन का सर्वे करवा पाए। जब वोट के समय तुम वोटर आईडी का जो थी का क्या बोलते हो उसका पर्ची तुम पहुंचाते हो, तो तुम जमीन का खतियान नहीं पहुंचा सकते हो। तुम सरकार हो, गवर्नमेंट हो, क्या करते हो? इस वीडियो के माध्यम से भाई आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक इतना करो ना कि ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए, वायरल हो जाए। हम बिहार का सबसे नंबर 1 चैनल जो कि जमीन सर्वे का 1 नंबर चैनल मांग करता है बिहार सरकार से कि हर का जब आप वोट के समय आप वोटर लिस्ट का कागज पहुंचाते हो, आदमी का पर्ची का उसका पहुंचाते हो, तो क्या वाला खतियान नहीं पहुंचा सकते हो? क्या वाला खतियान भी घर घर पहुंचाओ, लोगों को जमीन सर्वे करवाना है। जो आदमी नहीं जा पाता है अंचल कार्यालय में ठगता है, अंचल कार्यालय में किसी से भी ठगना नहीं चाहिए, किसी का ये नहीं कि फट गया वो हो गया, ये सब बहाना नहीं चलना चाहिए भाई। जमीन सर्वे सभी का होना चाहिए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। बता दे रहे हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग को, क्लियर दे रहे हैं हम यहाँ पर। पूरा बिहार क्या पूरा इंडिया को दिखाएंगे करतूत। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बिहार के लोगों के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, बता देते हैं हम। ये चीज़ आप समझ लीजिए भाई, आप लोग भी इस चीज़ रख लीजिए, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। पहले भी हम मांग किए हैं कि इस तरह होना चाहिए, देखिए हो चुका है। अब अंचल कार्यालय आ चुका है जिला से, धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम हो रहा है। जब मांग करते तब होता है, ऐसे बिना मांगे कुछ मिलता है या नहीं है भाई? मांगोगे तो ही मिलेगा। यहाँ पर देखो आगे समझो यहाँ पर क्या है। सो ये निर्देश उनको दे दिया दस्तावेज उपलब्ध करवाने का, जिनका भी दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है अंचल कार्यालय से मिलेगा। और देखिए जिनकी जमीन है उनके नाम से ही जमीन का जो है सर्वे होगा भाई, जिनका जमीन है उनके नाम से जमीन सर्वे होगा, यानी उसके पूर्वज के नाम से। और सर्वे में लगे कर्मचारी आपके खतियान को खोजने में मदद करने के साथ
क्या करेगा, वो समस्या का समाधान भी करेगा। जो कर्मचारी लगेगा वो समस्या का समाधान करेगा। और क्या इसमें फिर देखिए, जमीन की नापी के दौरान सर्वे अमीन आपके खेत पर जाएंगे, नापी के दौरान सर्वे अमीन जाएंगे आपके खेत पर। और क्या इस दौरान भी चौहद्दी में आने वाले किसानों से आपकी जमीन होने की पुष्टि करेंगे। और क्या इसके आधार पर आपका नाम का नया खतियान बनाया जाएगा। आपके अगल बगल जो चौहद्दी में जो रैयत है, जो जिसका ज़मीन आपका पड़ोसी का जो अगल बगल, उससे पुष्टि करेगा सही में इसका ज़मीन था, उससे पूछेगा हाँ सही में इसके कब्जा में था, ये सही में कर रहा है, गलत आदमी तो नहीं है। सारा कुछ पूछने के बाद वो आपका खतियान बना देगा। समझ पा रहे हो, ये भी एक प्रूफ होगा भाई, ये भी एक प्रूफ होगा, पूछा जाएगा। उसके बाद समझो, ये नहीं कि किसी का ज़मीन दखल कब्जा कर लियो तब तो नहीं होगा, क्योंकि अगल बगल बोल देगा ज़बरदस्ती किया हुआ किसी और का ज़मीन है, तो फिर उसका ज़मीन सर्वे नहीं होगा। उसका ज़मीन सर्वे उसके नाम से होगा जिसका वो ज़मीन था रियली में। उसके बाद आगे समझो, ज़मीन की जानकारी प्राप्त करना अब आसान हो गया है। क्या हो गया कि किसान को अपने ज़मीन की चौहद्दी अपने सर्वे फॉर्म में लिखना और बताना है भाई। चौहद्दी लिख, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि हमें जो है फॉर्म में चौहद्दी नहीं पता है, चौहद्दी पता करके लिखो। चौहद्दी जरूरी है लिखना, सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ। सर्वे फॉर्म में आपको लिखना और बताना भी पड़ेगा। पूछिएगा अमीन, उस समय आपको बताना पड़ेगा जिसमें प्लॉट पर जाएंगे। ये याद रख लीजिए, चौहद्दी आप लोग लिख के कागज में रख लीजिए। ऐसे में किसी व्यक्ति के पास जमीन का खतियान किसी कारण गुम हो गया है तो बगल के किसान, भाई समझो खतियान गुम हो गया है तो उसका क्या समाधान, इस वीडियो में कटिंग में देख लो, कटिंग भी लगाए हुए हैं भाई, कटिंग शुरू में भी देखा था। खतियान अगर गुम हो गया है तो बगल के किसान के चौहद्दी में आपका नाम डालने से आपके जमीन की पुष्टि होगी, बगल के किसान से की जाएगी पुष्टि भाई। और क्या इसके आधार पर भी जमीन का नया खतियान आपके नाम से बनाना सर्वे अमीन के लिए आसान हो जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, देख पा रहे हो, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं भाई। और देखिए यहाँ पर वंशावली देना अनिवार्य है। पहले बहुत सारे लोगों ने बोला वंशावली नहीं देना, नहीं, अब अपडेट आ चुका है। आप लोग भी इसमें जुड़े रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, समझिए एक एक चीज को। आपको वंशावली देना यहाँ जरूरी है। वंशावली में क्या देना समझो, यहाँ यदि आपके नाम से जमाबंदी कायम है तो वंशावली नहीं देना है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके नाम से है, अपना पर्सनल है, अपने नाम से जमीन सर्वे कराना है तो आपको वंशावली नहीं देना है। यदि जमीन पूर्वजों के नाम पर है, आपका दादा परदादा पिता के नाम से जमीन है, समझ पा रहे हो, या नाना नानी मामू, बहुत सारे भगना को जमीन भी मिला हुआ है, तो आपको अपना जो है वंशावली देना पड़ेगा। ठीक है, अपना वंशावली बनाकर अपने नाम से नया खतियान बनाने के लिए, रजिस्टर्ड 1 में भी नाम चढ़ाने के लिए वंशावली देना जो है अनिवार्य है भाई। वंशावली के हिसाब से ही नया खतियान में आपका हिस्सा रहेगा, हिस्सा बनेगा, और यह संयुक्त खतियान भी होगा भाई वंशावली के आधार पर। अगर अपना कराना चाह रहे हो तो बंटवारा नाम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। समझ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए और क्या अपडेट आया। जिले में 50% लोगों ने अभी आवेदन दिया, इसमें 50% लोगों ने कहा। देखिए पटना जिला में रहने वालों परिवारों के आधार पर जमीन सर्वे के लिए 7 लाख आवेदन आना है, और अभी तक करीब 3.5 लाख से अधिक जो है क्या हुआ, लोगों ने आवेदन जमा किया है। और इसकी संख्या करीब 50% बढ़ाने के लिए सर्वे कर्मियों के द्वारा लगातार जो है ग्रामीण जो है क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और देखिए पटना के 13 से राजस्व ग्रामों में सर्वे हो चुका है भाई, ये चीज़ याद रखना आप लोग। और देखिए यहाँ पर सरकार के नाम पर सर्वे के बारे में भी जानकारी अपडेट करा रहा है। समझ लिए क्या है यहाँ पर। राज्य के विभिन्न इलाकों में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, वीडियो में बने रहो, कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग सरकारी जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, वो समझ लीजिए क्या गिरमजुआ जमीन को बेच रहे हैं भाई। समझो यहाँ पर विभिन्न इलाकों में गिरमजुआ जमीन, गिरमजुआ आम, गिरमजुआ मालिक, गिरमजुआ हो गया ये। उसके बाद केसर हिंद का जो जमीन है, और बगास्त भूमि जो है, और भूदान की भूमि जो है, और भू हदबंदी की भूमि, बासीगत पर्चा की भूमि, और यहाँ पर सब बंदोबस्ती की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा जिसको मिला है उसकी जो है की भूमि, वक्फ बोर्ड का भूमि, और धार्मिक न्यास की भूमि जो का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। एक बार समझ लो भाई, पेपर कटिंग में देख लो ध्यान से। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं हमारे नाम से होगा, हमारे नाम नहीं भाई, अभी भी हमने क्लियर कर दिया, जिसका भी है वो क्लियर रख लो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गेजमेरुआ आम का क्या होगा, गेजमेरुआ खास का क्या होगा, गेजमेरुआ मालिक का क्या होगा, तो समझ में आ गया।
और देखिए यहाँ पे बकास का क्या होगा, सारा हम क्लियर कर दिए आप लोग को। और बंदोबस्ती का क्या होगा, वासीगत पर्चा का क्या होगा, सब सरकार के नाम पर होगा। बकास्त रहे, वासीगत पर्चा रहे, या आपका जमीन का कोई भी बंदोबस्ती का जमीन रहे, सरकार के नाम पर जमीन सर्वे होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारी जो सीओ होंगे उससे सर्वे कार्यालय द्वारा मांगी जा रही है, ताकि इन जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर सही तरीके से हो सके भाई। तो समझ रहे कितना बड़ा अपडेट था आप लोग के लिए इस वीडियो में। ये वीडियो हम थोड़ा सा लेट से बनाएं क्योंकि हम जानकारी पूरा इकट्ठा कर लेते हैं तब जाके वीडियो बनाते हैं। आप लोग को यहाँ ऑथेंटिक जानकारी देखो, चैनल यूट्यूब से वेरीफाई है भाई, यूट्यूब ने हमें वेरीफाई कर दिया है। इसलिए कोई भी जानकारी देने से पहले उसकी जानकारी, उसका सबूत जरूरी होता है। कटिंग भी देखो आपके सामने हमने दिखा दिया था, शायद पहले कटिंग आपने देख लिया होगा, पेपर का कटिंग में अपडेट दिया गया। अब आप लोगों का हम कमेंट लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग जो है कमेंट का देखते हैं, आप लोग कितने कमेंट किए हैं भाई। आप लोगों का हम कमेंट लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल में ले लेता हूं। हमने मोबाइल ले लिया है और देखिए आप लोग थोड़ा सा बने रहिए, हम चैनल खोल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो कमेंट हम ले रहे हैं। कमेंट देखिए, आप लोगों का कमेंट हमें बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ की जानकारी देने के लिए। कल का वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसी तरह से आप लोगों से हम चाहते हैं, इसी तरह से आप लोग प्यार दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई। और देखो यहाँ समझो ज़रा सा, एक नया चैनल हमने बनाया, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसका इंस्टाग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो आप लोग। देखिए यहाँ पर कमेंट किए हुए हैं, ये हैं संजीव कुमार वर्मा। संजीव कुमार वर्मा जी ने कमेंट किया है और ये क्या पूछ रहे हैं देख लीजिए थोड़ा। इन्होंने लिखा है कि हमारे पास 1951 का केवल्ला का कागज़ है, बाबा ने ज़मीन खरीदा है, ठीक है, एक ही केवल्ला में 20 प्लॉट का है। उस ज़मीन की दूसरे आदमी ने सीओ को 80 लाख देकर अपने माँ के नाम पर जमाबंदी करा लिया है। अच्छा, सीओ को देकर करा लिया है। और 1951 का केवल्ला का कागज़ है, बाबा ने ज़मीन खरीदा था, एक ही केवल्ला में 20 प्लॉट, ठीक है, 20 प्लॉट, एक ही केवल्ला में 20 प्लॉट है। उस ज़मीन का दूसरे आदमी ने सीओ को जो है 80 लाख रुपया देकर अपने माँ के नाम पर जमाबंदी करा लिया है। ये भाई गलत है, दूसरे के नाम से करा लिया है, ये पूरी गलत है। जिसको गलत बोला जाए वही है, गलत है एक तरह से। कैसे गलत है बता रहे हैं, ये सीओ को पैसा देके कराया हुआ है। इस ज़मीन का आप कैंसिलेशन करवा सकते हो, ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इसका वीडियो हमने बनाया है, प्ले लिस्ट पर आप जाइए और इस ज़मीन का आप कैंसिल करवा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्री का प्रोसेस होगा, 3 साल का प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री इसका कैंसिल हो जाएगा। अभी आप ज़मीन सर्वे करा लीजिए, आप पेपर भर के दीजिए, देखिए ज़मीन सर्वे में है, लेकिन इसके भरोसे आप नहीं रहिए क्योंकि उन्होंने अपने नाम से करा लिया है, वो भर के देगा वहाँ पर, ये गलत है। इसलिए इसका रजिस्ट्री कैंसिल 100% हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या करना है समझ लीजिए। आपका नाम संजीव है ना, संजीव जी, आपको जाना है कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर एक वकील को आपको रखना है और उनको ये बात बताना है कि ये ज़मीन का जो है रजिस्ट्री कैंसिल करना है। नहीं तो हमारा वीडियो आप उसको दिखा दीजिएगा, हमने वीडियो बनाया हुआ है कैसे ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल होता है। 3 साल में उस रजिस्ट्री को कैंसिल हो जाएगा, फिर वो रजिस्ट्री कोर्ट आपके नाम पर सुना देगा, आपको जजमेंट कॉपी मिल जाएगा। समझ गए। साथ ही साथ वो जो सीईओ है वो जहाँ भी होगा उसका सीईओगिरी सब निकल जाएगा, उस पर पेनल्टी लगेगा और वो सीईओ का जॉब खत्म हो जाएगा, वो नौकरी से खलास हो जाएगा। समझ पा रहे, जो भी सीईओ गलत के जहाँ भी होगा, बिहार के कोई भी कोने में होगा, बिहार कहीं भी इंडिया के कोई भी कोना में वो सीईओ होगा, वहाँ से उसका नौकरी खत्म हो जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर आएगा और आपके पक्ष में फैसला होगा। 100% बता दे रहा हूँ भाई। सीईओ का नौकरी खत्म हो चुका है, हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ रहे हो। अगर किसी ने भी सीईओ ने, कर्मचारी ने दाखिल खारिज गलत तरीके से किया है या रिजेक्ट किया है या कोई ज़मीन को दूसरे के नाम से जमाबंदी कर दिया है या दूसरे के नाम से जो है वहाँ पर उसको चेंज कर दिया जमाबंदी में नाम, तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से? कोर्ट से होगा, 3 साल में हो जाएगा भाई।
ठीक है, समझ गए। और दाखिल खारिज किया है वो भी कैंसिल होगा, और साथ ही साथ रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा उसका। ये नहीं कि हम जमीन करके रजिस्ट्री कर लिए, दाखिल खारिज भी करा लिए, ऐसा नहीं, सब कैंसिल होता है। गलत तरीके से करोगे तो कैंसिल होगा, चेक किया जाएगा विभाग के द्वारा, उसके बाद कोर्ट फैसला देगा, उस पर होगा, 100% आपके नाम से होगा। संजीव जी थोड़ा सा कोर्ट का आप जाइए, वहाँ से इस पर FIR कीजिए, उस जमीन पर छोड़िए नहीं उसको, ठीक है। और उस CO को भी नहीं छोड़िए, उस CO का पता कीजिए उसका क्या नाम था, नाम भी डालिए, नहीं तो इस भी डालिए, विभाग उसको नाम, उसका नाम पता करेगा, ठीक है। उस CO को भी ले लीजिए लपेटा में, उसको छोड़ना नहीं है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए वो भी। चलिए अगला कमेंट को हम देखते हैं। अगला कमेंट है राजस्व मंत्री और आप ही ने किया है, राजस्व मंत्री और CO कर्मचारी माफिया से मिला हुआ है, ये लोग रैयत के सर्वे नहीं करने, हमारे पास सर्वे कागज, हमें 20 प्लॉट हैं लेकिन ज़मीन कब्जा में नहीं है, पैसा देकर दूसरे के नाम पर जमाबंदी कर दिया है। भाई आप लोग को बता दिए हैं कि जमाबंदी दूसरे के नाम से कर दिया है, तो आपके पास पेपर पुराना है, वही पेपर देके करा लो। जमीन सर्वे में वो पेपर आप डालो, ठीक है, और उसका जीरोस करा रखो कि हमने सर्वे का पेपर डाला था, और कोर्ट में जाके वहाँ पर केस करो उस ज़मीन पर जो प्लॉट आपके कब्जे में नहीं है, और वो जो CO जो किया है चेंज, उस CO का नौकरी खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताया, थोड़ा सा कोर्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 साल हम बताए, 3 साल आप टाइम दीजिए, प्रोसेस थोड़ा होगा, टाइम थोड़ा लग सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। ये मिनिमम 3 है, मैक्सिमम टाइम और भी लग सकता है, इसलिए वहाँ पर जाके करिए, बढ़िया सा वकील, जो अच्छा वकील है उसको रख के ये काम कीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या कहते, देखिए थोड़ा सा समय हमें थोड़ा कम है, तो हम एक ही कमेंट आज लेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो आप ही लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, तो हम चाहेंगे कि दूसरे दिन नेक्स्ट कमेंट हम आप लोग का लें। समझ पा रहे हो, आज थोड़ा सा समय भी कमी है हमारे पास, बाकी दिन हम कमेंट और लेंगे आप लोग का। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग कमेंट, अगर आप लोग देखिए, आप लोग इंस्टा पर कमेंट करें, इंस्टा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बता रहे हैं। और ये पाना है कठिन ना भाई, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम में लिंक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा को फॉलो कर लो, और नया एक चैनल है यूट्यूब का, मेरा ही है, उसे सब्सक्राइब कर लो भाई, नया चैनल है, उसे भी लिंक दे दिया है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देना चाहते हैं, समझ पा रहे हो, तो आप लोग को ये कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोग के लिए। आप लोगों को अब चक्कर नहीं लगाना होगा पेपर निकालने के लिए, क्या है ना, पूरा वीडियो हमने बता दिया है, दोहरा के वीडियो देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, धन्यवाद।